नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। दीपावली की बधाई, शुभकामनाएं। और आप देखिए कि सब जगह स्वदेशी दिए बिक रहे हैं। और ये है हाथीपोल चौराया। हाथीपोल चौराया का प्राचीनतम इतिहास है। एक समय व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र ये हुआ करता था। सारे व्यापारी सुबह जल्दी आकर यहीं बैठकर एक बड़ा चबूतरा हुआ करता था, उस पर इंतज़ार करते थे और नगर में जाने के लिए राजा के आदेश का या मंत्रियों के आदेश का इंतज़ार करते थे। उसके बाद वो राजमहल की तरफ जाते थे। आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पे मज़दूर आते हैं और मजदूरी के लिए भी मज़दूर यहीं मिलते थे शहर में। आज भी ये चौराया इतिहास के पन्नों में है। और देखिए दीपावली पर ऐसे नज़ारे उस समय भी थे। गन्ने वगैरह लाते थे, साग सब्जी वाले फल फ्रूट सब यहाँ पे मिल जाते थे। तो आप सोचिए, एक प्राचीन शहर, एक प्राचीन संस्कृति है यहाँ की। सरकारें आई और सरकारों ने इसको विलुप्त कर दिया। कई जगह ये बाउंड्री वाल थी, वो तो तोड़ के खा गए। जो शहर की सुरक्षा प्रदान करने वाली बाउंड्री, वो ख़त्म कर दी और शहर को एक नए तरीके से बसा दिया। तो झीलों की नगरी उदयपुर में आज भी आप देखेंगे तो शहर कोट के अवशेष मिलेंगे, प्राचीन चौरायों के अवशेष मिलेंगे। और वो हज़ारों साल पुराने पेड़, उनको छंगाई करनी थी लेकिन उनको जड़ से ही ख़त्म कर दिया गया। नए तरीके से बसाए जा रहे शहर आधुनिकीकरण पे तेज़ गति से बढ़ते हुए वाहन यातायात कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। अभी आप देखें कि छोटी इस तरह से बाइकें चल रही है। आने वाले समय में और कुछ अलग तरीके से गाड़ियाँ आ जाएगी। जैसे जैसे युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, दिशा बदल रही है, हर चीज़ यहाँ पर बदलाव हो रहा है। और बढ़ता हुआ ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा दबाव। तो राजा महाराजा ने अपने समय तक जैसे संचालन करना था वैसे किया। उस समय तो बैलगाड़ी है, ऊँट गाड़ी है, घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी। लेकिन समय बदलता गया, व्यवस्थाएं बदलती गई और आज तो घोड़ी जैसी और महंगी महंगी गाड़ियाँ जो है वो चल रही है। तो ये पूरा अश्वनी बाज़ार है। हाथीपोल से लगाकर अश्वनी बाज़ार पूरा दृश्य आपने देखा। और अब दिखाते हैं आपको दिल्ली गेट पर सजे हुए चौराहे जो कि बहुत ही गुलजार हो रहे हैं। आज तो रोशनी की महक होगी। आज के दिन भगवान रामचंद्र जी अयोध्या लंका पर विजय प्राप्त करके घर पधारे थे। उनके साथ वानर, रीछ, गिलेरी जैसे कई छोटे बड़े जीवों ने उनका साथ दिया था। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। इंसानों की कोई भागीदारी नहीं थी उसमें। इंसान नाम का लक्ष्मण था और एक दो और हो सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं था। लेकिन हम इस पर्व को इंसान मनाते हैं। भगवान रामचंद्र जी जैसे ही घर आए थे और हमने उनको ताने बाने से घास के बिस्तर पर सुला दिया, माँ सीता को अलग कर दिया। हम क्या नहीं जानते सब, लेकिन फिर भी मनुष्य इसकी भरपाई आज भी कर रहा है। भगवान रामचंद्र जी के मान सम्मान में अयोध्या विजय पर आज भी ये 20वें दिन जो है दीपावली मनाई जाती है। इसीलिए 9वीं नौरता और 20वीं दिवाली कहते हैं। कितना खूबसूरत सजा हुआ है चौराया, देख लीजिए। पूरा शहर सज चुका है। इसीलिए हर आदमी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनना होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम परिवार की रचना करनी होगी, तब हम एक परिवार की कह सकते हैं कि हमने वास्तव में एक अच्छा काम किया है। संस्कार के भाव भरने होंगे, मित्र को मित्र समझना होगा। जैसे कृष्ण और सुदामा, स्त्री को अपना चित्रण और चरित्र को देखना होगा, तब जाके हम कह सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम परिवार। आइए संकल्प लें कि हम सब मिलकर इस देश के हर एक नागरिक की मदद करें, संस्कार के भाव करें और जो सेवा कर रहे हैं उनकी मदद भी ज़रूर करें। भोले जल भंडार जैसे खूब व्यक्तित्व खूब मदद कर रहे हैं, उनकी मदद भी हम ज़रूर करें। आप सभी को जय श्री राम, हैप्पी दिवाली।